आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। प्राइम टाइम लाइव में स्वागत करै छी। अखन एकटा चर्चा के विषय छै, विशेष करके बात करी तो सरकार आ स्वतंत्र मधेश गठबंधन बीच ई 11 बुंदा के जे सहमति भेल छै, सहमति के बाद विभिन्न किस्म के आशंका उपशंका सब उठा लागल छै। विशेष करके बात करी तो सहमति काठमांडू में भेलै, लेकिन जनकपुर में जखन सीके राउत के आगमन भेलै तो कार्यकर्ता सब जे किस्म के नारा लगल के, तो वो नारा लग फिर आप बहस शुरू भेल छै कि वास्तव में सहमति के विपरीत डॉक्टर सीके राउत जा रहल छै, सेहो आरोप लग रहल छै। वास्तव में ई सहमति देश के लेल कतेक फलदायी भेलै, त जे विखंडन के बात करे छलै वो वास्तव में अखंडता स्वीकार केने छै कि नहीं, आई एही सब विषय में बातचीत कर रहल छी। एकर लेल स्टूडियो में नेकपा के प्रदेश नंबर 2 के कमिटी सदस्य राजकिशोर यादव आ राजपा के धनुषा अध्यक्ष मंडल के सदस्य ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू के स्टूडियो में बजौने छी। सबसे पहले दोनों गोटे के स्वागत कर चाहे छी। धन्यवाद। सबसे पहले राजकिशोर जी, अपने नेकपा के नेता, प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश कमिटी सदस्य सेहो छियै। अपने से ई पूछे चाहे छी कि अपने सबके सरकार छै, एकटा जे 11 बुंदा के सहमति भेलैया, तो अपने कहियो सोचने रहिए कि डॉक्टर सीके राउत संगे एहन किस्म के सहमति हेतै? बहुत निक प्रश्न है और समसामयिक प्रश्न है। वास्तव में कल्पनिक ढंग से देखा गए, मतलब कोई जनहू नहीं रहे, कोई सुनहू नहीं रहे एहन ढंग के, लेकिन हमारा सबके आशा रहे, हमारा सबके भरोसा रहे कि तो हमारा सबके पार्टी के तरफ से कुछ दिन पहले से एक कार्यदल बनने छले, विभिन्न भूमिगत समूह सबसे बात करके और विद्रोही समूह सबसे बात कर मूल धार में लावे के, राजनीतिक के निकास देवे के, और जो उनका सब एजेंडा है, जो मांग है, तई के मैंने कौन ढंग से एकरा संबोधन कर लेते हैं ढंग के मैंने हमारा सबके पार्टी के कार्यदल जो अपने कह रहे थे, कार्यदल बनाओ गेल छले, तो पार्टी की तरफ से हमारा सबके स्वतंत्र मधेश गठबंधन वार्ता कोनो नहीं कर रहा है, समूह सब सुरक्षित, हर एक समूह से बात करके उनका सब जिम्मा दिल गए। तथापि ई जे काशी उभार रहे, जे समझौता भेले और सरकार के और जे सीके राउत जे समूह के तका जे 11 बुंदा सहमति भेले, तो एकदम एकरा हम सब सकारात्मक रूप से एकरा सकारात्मक रूप में ल रहल छी। समझौता भेले तई दिन के बाद जनकपुर में भेले प्रदर्शन, जी तेकर बाद ई दुनू के देखल जाए तो कते तारतम्य मिल रहल छै। अब एकर तारतम्य अब एकरा कुछ दिन देख पड़ते, जे समझौता भेल छै, जे एग्रीमेंट भेल छै, एकरा कुछ दिन टाइम लगते देखे में। एकर जे ढंग के जे उद्देश्य मानी मूलधार में प्रवेश करे के वाचा करने छै, बात करने छै, हम राष्ट्र के लिए लड़ब और सबके समटब और हम मूलधार में नेपाल के समृद्धि बनाब, सुखी नेपाली के जे कल्पना छै प्रधानमंत्री सरकार के, जे ओइमे हम सपोर्ट करब, सहयोग करब, तेन ढंग के जे कुछ महीने बात सब भेल छै। तो अगर ओइ दिन के जे मैंने एयरपोर्ट में, जनकपुर एयरपोर्ट में उतरलखिन और उनकर कार्यकर्ता सब जे कनिक अराजक किस्म के कुछ मैंने एहन ढंग के उत्तेजक खाल के अभिव्यक्ति सब चाहे नारा से दिल के, तैसे लोग से संकेत छै, लेकिन अखनते हम सब अब के लिए तो वो सब अति भारी क्रांति के अवस्था नहीं ज्ञानू जी। जी समझौता भेले तई दिन, समझौता के बाद के अवस्था एहि के विश्लेषण भ रहल छै आखिर कि वास्तव में समझौता केनाइ कतेक उचित छलैया, या गलती केलकै कि सरकार, या सही केने छै? सबसे पहले अखन तक खास करके जे नेकपा के 2/3 के प्रचंड बहुमत के जे सरकार छै, सरकार अहंकार और घमंड में चकनाचूर छै। एहि दुआरे अहाँ के एक्चुअल में कहबे तो जे मधेश के इशू छले, मधेश के एजेंडा छले, जे पर वर्षों से जे शक्ति सब, जे पार्टी सब संघर्ष करैत आ रहल छै, जेकर किछ मांग छले, कमिटमेंट छले अहाँ के विगत में राज्य स्टेट के विगत के अहाँ के तत्कालीन समय के स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला, साक्षी में पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, माधव नेपाल हथिन, उहे बुदा उहे इशू के अहाँ के समाधान करे के लेल जे संविधान में अंतरिम संविधान में लिखल गेल छले, वही संविधान के 72-73 के संविधान अभी तक वही चीज के छोड़ कर जे किस्म से आगा बढ़े के कोशिश भेले, वही से देश में द्वंद्व, अराजक अवस्था जे अहाँ के आपसी सद्भाव के अवस्था नहीं होबा के कारण राजनीति रूप में जो समस्या के समाधान करे के छले, उस समस्या के समाधान करे के लेल अखन के जे सरकार छै उ प्रतिबद्ध नहीं छै। जेकर अहाँ के ज्वलंत उदाहरण कहबे कि पछिलका घटना कहबे तो एहि देश में एकटा थारू के बेटा जे प्रचंड बहुमत से
जनता के जनादेश द्वारा जीत का सांसद होइ छै, लेकिन ओकरा ई सरकार उहे पुरनका शैली से अहाँ के बिहेव करे छै। अहाँ के एहि देश में 13,000 से 18,000 के संख्या में जे द्वंद्व के समय में मृत्यु भेल छै, शहादत भेल छै, वो पक्ष के लोग, ओहि पक्ष के नेतृत्व करे वाला पुष्पकमल दाहाल प्रचंड देश के प्रधानमंत्री भ सके छै, लेकिन रेशम चौधरी देश में जेल में रह पड़ते, जेल में जुड़ल छै सीके राउत। अब इस सीके राउत वाला केस जे कहलिए ई एकदम जुड़ल छै, एकटा न्यायालय जहाँ के रेशम चौधरी के जन्म कैद करे छै, उहे न्यायालय के सीके राउत के सफाई दै छै। तो कहीं ना कहीं न्यायालय ऊपर भी लोग में आशंका उत्पन्न भ रहा है। तो सरकार के पक्ष पोषण करे वाला न्यायालय तो नहीं है। हम सब चाहे छी कि निष्पक्ष तटस्थ न्यायालय होबक चाहिए। न्यायालय में कोनो पार्टी के अहाँ के प्रभाव नहीं होबक चाहिए। लेकिन देखियो अहाँ के कोन ढंग से जे समझौता भेल छै, स्वागत योग्य बात छै जे मानो पृथकतावादी आंदोलन करी छथिन, उ यदि लाइन चेंज करके अही देश में रह के अही में बहुदलीय प्रतिस्पर्धा के स्वीकार करके राजनीति करब तो एकदम वेलकम करे वाला बात छै, स्वागत करे छै। लेकिन जय कंटेस्ट में, जय परिवेश में, जय ढंग से अहाँ के उनका प्रयोग करे के कोशिश कर गेल, हम सब विगत में खास करके हमरा कहब तो हम जब फर्स्ट बेर सीके राउत के पकड़ने रहे तय दिन हमरो उनका ऊपर अन्याय भ रहा, उनकर अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता होवे पड़ते तो हम गिरफ्तार भेल रहे। लेकिन आई के डेट में जे सीके राउत के देख रहा छी तो कतौ न कतौ आत्मसमर्पण कतौ न कतौ अहाँ कथी कहे छी जे रेडिकल एजेंडा देने चली, हमरो सबसे प्रोग्रेसिव एजेंडा बुझाई चली, लेकिन उ बात नहीं छै, कतौ न कतौ से ई बुझा रहल छै कि कतौ न कतौ कोनो शक्ति अहाँ के प्रयोग तो नहीं कर रहल छै। अहाँ जे बात सब संचार माध्यम में आयल छै, अहाँ के राज्यसभा में लगा के मंत्री बनाबे के जे बात सब आयल छै संचार माध्यम में जे किछ देखने छी, तो वैसे की होय छै, मानू उनका मंत्रीय बने के छली नहीं तो विभिन्न उपाय हो सके छली, लेकिन एहि केस में खास करके अखन का प्रधानमंत्री जे किस्म के समझौता करके जे किस्म के उनकर अपने पार्टी भीतर से हो वरिष्ठ नेता सब आलोचना करल जे ढंग समझौता भेलै त समझौता के लगे पार्टी भीतर में दोन चल रहा है। भीम रावल सहित के नेता सब जे छै वो सब पूरा सार्वजनिक रूप में अभिव्यक्ति दे रहल छै कि सरकार गलती केलकै, आत्मघाती निर्णय सब केलकै। अब एकरा देखल जाए तो एकरा कोनो किस्म के एकरा हम सब अन्यथा नहीं ली और एकरा हम सब स्वागत करी, सकारात्मक रूप से ली। रह जहाँ तक शब्द जाल के बात है, नेपाल बहुते पहले ही से शब्द जाल में फसल जा रहा है। पहले ही मैंने देख लिया एक शब्द हमारे ज्ञान कहलक जे हम एक सकारात्मक रूप से ले एटा जे खंडनकारी चाहे मैंने जे एटा छुट्टे राष्ट्र के कल्पना करने, छुट्टे मधेश के स्वायत्त राज्य चाहिए, देश चाहिए के तेहन ढंग के ओकर अथी चले। लेकिन अब मैंने मूलधार में राजनीति में प्रजातांत्रिक प्रतिस्पर्धा में आबि गेल तो सकारात्मक रूप से ले बहुत नीक बात है और ये द्वंद मैंने समाधान के ओर जा रहा है। अब रह गए जहाँ तक अधिकार के आंदोलन से वर्षों वर्ष तक चलते रहे थे, मैंने कखन तो संविधान संशोधन अब पार्टी भीतर में जेना शब्द परिभाषा पर फर्क भे रहा है जे ई शब्द नहीं बढ़िया भेले, ए शब्द के चेंज कर एहन ढंग के ई बात सब है, इहो कोनो भारी बात नहीं है। अब ई पर डिबेट चल रहा है जे सीके राउत मान ले कोन किस्म से अले अति भारी मैंने छुट्टे राष्ट्र के कल्पना कर और कतो राज छुपल है कि एहन ढंग के तर्क वितर्क सब स्वाभाविक बात है। राज कोनो छै हम कोनो राज निश्चित रूप से प्ले कार्ड की होय छै, अहाँ देखबे एमाले या कोई नेकपा भीतर में जेटा विवाद छै, नेकपा भीतर में सेहो प्रधानमंत्री के सरकार के आलोचना भ रहल छै केस में। आ जय ढंग से आशंका के विषय छै, जय ढंग से एकाएक जेल से छूटे छै, एकाएक प्रेस मीट होय छै, 11 बजे समझदारी होय छै, एठम काठमांडू में समझदारी भेला के बाद जनकपुर में अबै छै तो जनकपुर में फिर फरक गतिविधि तक तो ई जे कॉन्टेस्ट है जेल से छूटना है, समझौता होना है, जनकपुर में आबि के फिर फरक बात रखना है, तो ई सब कतौ न कतौ हम सब एकरा अहाँ के दुनू चीज कहै छी जे यदि एहि संविधान के स्वीकार कर के एहि भीतर में हमरा सबके ही माने बहुत असंतुष्टि है। फरक बात जनकपुर हुनकर कार्यकर्ता से जे फरक बात राखल गेलै ताहिमे राजकिशोर जी ई कहि रहल छै कि आब ओ तऽ पृथकतावादी आंदोलन में छलैया नहीं
विखंडनकारी शक्ति छै, लेकिन आब तो मूलधार में आवे कि समय तो लगते समय दियो तो हमरा अहाँ कहू कौन एहन संसार के कौन देश है जैठमन फ्री माने कथी कहै छै देश के विरुद्ध में, देश के अखंडता के विरुद्ध में नारा लगते आ पुलिस अहाँ के सुरक्षा देते, पुलिस पीएसओ पठेते। कौन देश के कौन सरकार अहाँ के कतो भी जे राज्य के माया करे वाला, राज्य के स्टेट के अहाँ के माने अक्षुणता के विरुद्ध में नारा लगाते आ ओकरा पीएसओ भेजल जाते, ओकरा स्टडी करे सरकार का कतो विखंडन चाहि रहल छै, सरकार चाहि रहल छै। ज्ञानी जी के विधान में फर्क है, ज्ञानी जी के विधान में फर्क है, ज्ञानी जी के विधान में कतौ फर्क है। वो कखन ओकरा सरकार सुरक्षा दिल गया जब वो अवतरण में आ गए, जब मैंने 11 बजे सहमति कर गया और तक बाद ओकरा सुरक्षा के जिम्मेवारी सरकार के पास। एक दिन सुरक्षा देने से दूसरे जो कार्यकर्ता उनकर कार्यकर्ता से मैंने जो कुछ अभिव्यक्ति दल के, चाहे उसे जो भाषण दल के, चाहे कुछ नारा दल के, तो ओके हमारे सब स्वाभाविक प्रजातंत्र में झंडा तो देश टुकरावे कहीं झंडा तो नहीं। मैंने पार्टीगत ढंग से जब मूलधार में चले, राष्ट्र के मूलधार में आवे के लिए देश के सारा नियम कानून के स्वीकार करके जब समझौता करके जब चले तो वो अब हमसे बेसी संख्या के घेरा में कुछ दिन इनका देखा पड़ते है ना। अब उनकर बिहेव की कत जा रहा है, मतलब उनकर अभिव्यक्ति केन ढंग से आ रहा है, फोन वहां खंडनकारी अभिव्यक्ति आ रहा है कि राष्ट्र के मूलधार के में जो प्रजातांत्रिक जो हमारे सबके संविधान है एक बहस में जा रहा है। ठीक है, अब कतो मुद्दा कोनो संशोधन के बाद से समझदारी भेल छै, ओकरा संशोधन कल जा सके छै, कोनो भारी बात नहीं छै। अधिकार के आंदोलन में चलिए सहमति भेले तो एबे जना जन अभिमत के बात छै, तक बाद जन्म संग्रह के बात छै, तो जन अभिमत के परिभाषा डॉक्टर सीके राउत जन्म संग्रह बुझ रहल छै से भेले एहि दिस के बात सरकार के ई कहले जत समझौता होय छै उ समझौते यदि मानो समझौता के जे मसी के इंक है उ नहीं सुखैत मात्र अपना अपना ढंग से व्याख्या होते तकरा बुझ पड़ छै कोन मानसिकता से कत से ई बात आयल छै, कतौ से आयातित बात तो नहीं छै। तो ई सब किस्म से अहाँ अध्ययन करबे तो सरकार स्वयं शंका के घेरा में छै। सरकार के हाउस में भी पूछल गेल छै बात कि बात की छै, समझौता प्रश्न करे पड़ले। सरकार सीके राउत के ठकल के या सीके राउत सरकार के ठकल ई एना छै अहाँ के कखनो काल की राज्य अपना अनुकूल से अहाँ के सीके राउत के व्याख्या करे छै। सीके राउत अपना अनुकूल से, लेकिन हमरा सबके अहाँ के कह पड़े राज्य के खास कर अखन के जो प्रधानमंत्री छथिन उनका जो मधेश के इशू एजेंडा छै उ इशू एजेंडा के समाधान करे पड़ले, संबोधन करे पड़ले, जे संविधान में त्रुटि सब छै ओकरा एड्रेस करे पड़ले, न कि हम मानू कोनो विखंडनकारी शक्ति से समझौता करे छे आ उ वही रूप में छे तो सरकार पर क्वेश्चन मार्क ठहरा भेल छे। आई हम सब मधेश के बहुत एजेंडा सब छे, जना संविधान संशोधन के बाद सबसे बहुते एजेंडा सबसे जे मधेश के निदल सब उठो दियाल छे, लेकिन संबोधन नहीं भ रहल छे। सरकार कहे छे कि जायज मांग संबोधन करबे ई करबे ओ करबे, लेकिन अखन धरि नहीं भेल छे। इहो कहल जाय छे मधेश के दल सबके इहो आरोप छे कि ई मांग संबोधन नहीं कर पड़े, कहू मधेसी अधिकार प्राप्त नहीं कले तहु द्वारे सीके राउत कार्ड फेंकल गेल छे। अब हम भीतर में नहीं जाए, भीतर में अब हमारे ज्ञानू ही साथी एक व्याख्या विश्लेषण कर भीतर का कार्ड की सब है, लेकिन हम बाहर से देखा चाह रहा छी, हम जो जनता के नजर से देखा चाह रहा छी जे भी अखन तक जो संधि समझौता भेले हम देश के लिए राष्ट्र के लिए हम सकारात्मक चल रहा छी। या मैंने कहबे कर 62-63 के आंदोलन के पश्चात जो मैंने अंतिम संविधान बनले वो मैंने प्रगतिशील संविधान रहे, बहुते फर्क मार के और जो अखन के जो संविधान से वो एटा फर्क मार के आयल, एटा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा संविधान आयल छे, चुना कैल छे। अब अखन रह गेली कथी सवाल है कतनो रहते कतनो कुछ कतनो कमी सब रहते। अभी भारत के संविधान में देखो वो आंदोलन चलते छे। अभी मैंने वही कथन अब जना कि फॉर्म तो अभी सरकार में छे, संघीय समाजवादी फॉर्म तो अखंड के सरकार में वो मधेशवादी दले छे, उपेंद्र यादव तो सरकार में छे, प्रधानमंत्री छे कि नहीं छे जी, वो तो मधेश के लिए दले छे, मधेशवादी दले छे ना जी। अब सीके राउत मधेश के जी ये सहमति भेले, ई जे 11 बुंदा के सहमति भेले जे दिन ओइ दिन जे प्रधानमंत्री के जे संबोधन भेले तो ओइ में
फोरम के बात तो कहीं कतौ नहीं अलै। हाँ, राजपा पर अहाँ सब पर सीधे प्रहार भेलै, राजपा पर प्रहार भेलै किसी से, या कहीं ई काज नहीं करक चाही, मतलब जना कि अहाँ सब समर्थन फिरता ले लिए। एक दिस रेशम चौधरी के जन्म के, दोसर दिस अहाँ सब समर्थन फिरता, तेसर में फिर यानी सीके राउत के रिहा, चौथा में फिर सहमति, ई बात सब जे भ रहल छै ते कथी छै, सब एक दूसरे से जुड़ल छै की छै कि अखन वास्तविक रूप में एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव मधेश के जो यदि कहबै, जे मधेश के भाषा बजे छै, खास कऽ कऽ राजकिशोर जी के बात से हम कनी अथी, हम सब मधेश में हमर सबके आधार भूमि छै, लेकिन हमर सबके पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल नेशनल पार्टी छै, राष्ट्र के तेसरो शक्ति छै, जहाँ के फर्स्ट पार्टी इनकर सके, सेकंड पार्टी कांग्रेस, उसके बाद तेसरो शक्ति छै। जे हम सब जे बात बजे छी, हमर सबके जे पार्टी जे मुद्दा उठेने छै, वही मुद्दा से दलित जनजाति के बात यदि आरक्षण मिली छै तो पहाड़ों में काज करे वाला, पहाड़ों में जो हिमालय छै, माने कर्णाली प्रदेश में छै, ओकरा सबके अधिकार मिली छै। तो हमर सबके पार्टी, हमर सबके जे माने वॉइस छै, उ माने क्षेत्रीय वॉइस नहीं छै, एकरा कुंठित करे के जे इनका सके खास करके नेकपा के जो दृष्टिकोण है, हमरा सके वॉइस के माने क्षेत्रीय वॉइस देखा के जो कुंठित करे के काज है, उहे माने आपत्तिजनक बात है। दूसर बात जे किस्म के अहाँ जे कहली कि हमरा सके खास करके बात है जे मुद्दा से हमर सके कथी कहे छै, पार्टी शहीद के खून से बनल पार्टी है। मलेठ में अहाँ बीजारोपण भेले, 6 गो अलग अलग मधेश में काज करे वाला पार्टी सबके शहीद परिवार कान के कहल कि अहाँ सब एक जगह मिल पड़ते, वही ठाम से बीजारोपण भऽ काठमांडू में जाकर तो शहीद का खून से बनल पार्टी के पहल प्राथमिकता है कि शहीद जे चीज के लिए, जे विषय के लिए, जे मुद्दा के लिए शहादत दिल के, वो जे मुद्दा के लिए मुद्दा संबोधन कर नहीं पड़े, नहीं मुद्दा संबोधन नहीं होय छै, ततबे नहीं तो ओकर असली रिप्रेजेंटेटर जे राजपा छै, ओकरा केना कमजोर कल जा सके छै। शहीद के जे सपना साकार करे के लेल जे मुद्दा पर राजपा आंदोलन कर रहल छै, राजपा सरकार के निस्वार्थ समर्थन देने छै, सरकार के प्रधानमंत्री कमिटमेंट कहने छै कि बिमस्टेक बैठक होबा दिते के लगते हम संबोधन क के मधेश के मुद्दा समाधान कर देबे, ओइ के बाद हम कथि कहे छै लगते, त कहत हमरा बुझाइया सैकड़ों पटक, 1 से बेसी बेर हमर नेता सब काठमांडू में जाकर प्रधानमंत्री के ध्यानाकर्षण करने छै, त 2 दिन 4 दिन 5 दिन कहते कहते अब अहाँ के 1 वर्ष से बेसी बीतऽ लगल। त एहन अवस्था में हमरा सबके आब विकल्प के छै, तो हम सब पहिनाओ कहली कि हमर सबके पार्टी आंदोलनकारी पार्टी छै, हम सब संघर्ष कऽ शहीद के खून से शहादत से बनल पार्टी के पहल दिव्य दृष्टि छै ओकर मुद्दा पर। तो मुद्दा एड्रेस केना नहीं करे पड़े, तै के लेल रेशम चौधरी के जेल में राखे पड़ते, सीके राउत के कार्ड प्रयोग करे पड़ते, आरो मानू कथी कहे छै विभिन्न जाल झेल सब प्रपंच सब। तो जे देश के सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री अहाँ के एना का माने जाल झेल का प्रपंच का सत्ता अपन टिकावे चाहते, सत्ता लंबावे चाहते, वो देश में शांति होते, वो देश में समृद्धि रहते। हाँ, देश में समृद्धि, हमारे सामान्य प्रधानमंत्री के समृद्धि वो देश के टोल टोल में नहीं होते। यहाँ देखे तो कि पोल पोल में जे प्रधानमंत्री के पिक्चर टाकल से, तो समृद्धि टोल टोल में तो नहीं होते, पोल पोल में होते, अराजक अवस्था होते, फिर देश द्वंद्व में फंसते। तई के कल्पना, तई के सृजना, तई के वृद्धारोपण अखन का रूलिंग पार्टी कर रहा है। अब ज्ञानी साथी बहुत बात रखल के, लेकिन हम एक बात कह चाहिए जे अब आंदोलन कैला कथी के लिए आंदोलन, अब देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र आ गए, संविधान आ गए छे, संशोधन के मुद्दा पॉइंट सब होते रहते, सब दिन कुछ न कुछ संशोधन होते रहे छे, समय सापेक्ष परिवर्तन कुछ अबित रहे छे और ओहि अनुसार संशोधन होते रहे छे। अब मुद्दा आंदोलन होना चाहिए विकास के, विकास करो। अखन सरकार में प्रदेश नंबर 2 के सरकार में वो सब छत, अब मधेश से केना समृद्धि बनाथिन, अब उनका सबके भी कानूनी जिम्मेदारी छे, हमहू सब लड़े छे, उनको सबके बनबे के छे। मधेसी जनता केना सुखी होते, केना माने समृद्धि की ओर जाते, केना आर्थिक संपन्न होते, उनको सबके दायित्व छे। अब आंदोलन के जरूरी छे। अब आंदोलन से कथी के, भ्रष्टाचार के विरुद्ध के आंदोलन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध के आंदोलन करूं और समृद्धि के मुद्दा उठाओ, फिर ब्रेक विकास के आंदोलन करूं। जी दर्शक बिंद अखन ब्रेक लड़ल छे, ब्रेक के बाद फिर बातचीत क्रम जारी रहते। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम लाइव में। आ स्टूडियो में छथि नेकपा के प्रदेश नंबर 2 कमिटी सदस्य राजकिशोर यादव, तहिना
धनुषा के राजपा अध्यक्ष मंडल सदस्य ज्ञानेन्द्र कुमार ज्ञानू आई दुनू गोटे के से बातचीत करल छै जे पिछला प्रकरण छै विशेष कर बात करी तो 11 बुंदा के सहमति भेलै सरकार आ डॉक्टर सी के राउत बीच ई सहमति कतेक उचित छलै आ एकर प्रभाव केहन पड़तै एही विषय में बातचीत करल छै। ज्ञानू जी 11 बुंदा के सहमति भेलै तै के बाद अखन का जे राजनीतिक घटनाक्रम जना के चल रहल छै आशंका के दृष्टिकोण से देखल जा रहा है। वास्तव में कहल जाए तो आशंका कथी के छै जन्म संग्रह कराबे तेकरा आशंका छै तो ओहो अहाँ के संविधान रोक देने छै अखंडता के विरोध में तो नहीं कह सके छै जन्म संग्रह तो वास्तव में विवाद किया भ रहल छै। विवाद के देखियो विवाद के विषय सृजना हम पहले कहलिए कि विवाद के सृजना कल जा रहा है जना कहलखिन अध्यक्ष जी पूर्व अध्यक्ष हाँ एमएलए के हम सब एहि देश में जो यदि देश में थारू के बेटा मधेसी के बेटा दलित के बेटा अधिकार के बात करे स्वाभिमान के बात करे पहचान के बात करे तो एठम क्षेत्रीय माने बात लादल जाए एठमन माने विदेशी आरोप लागल जाए चाहे विभिन्न किस्म के जे माने चार्ज सब लगे ई चार्ज सब मुक्त छै ई सरकार जे अखन का पछिलका घटना देखल गेले अखन हमसे चाहे छी जे कहलखिन कि विकास के मुद्दा केहन विकास के बात करे छी अहाँ के अखन प्रदेश 2 में राजपा फोरम के माने संयुक्त सरकार छे आ सब अधिकार संहिता डिजॉल्व करावे के लागी संहिता के अधिकार संपन्न बनावे के लागी आ संहिता के फेलोर करावे के जे संयंत्र जे काज करे पड़ते उ सब संघ सरकार ई निर्णय जो भेले सरकार के सहमति भेले से सरकार के सफलता मानी छी कि ना ई सफलता नहीं छी मधेश मूवमेंट के कमजोर करे के एकटा षड्यंत्र अस्त्र के रूप में सरकार एक प्रयोग कल की से हमारे बुझाई है। तो डॉक्टर सी के राउत एक बात कहल जाए तो डॉक्टर सी के राउत राजपा फोरम के समीप रहबाक चाहिए ने लेकिन वो सीधे अहाँ के नेकपा जोड़े कहे या सरकार जोड़े कहे घेटा जोड़ी कॉल के तो यह नौबत किया ले मतलब अहाँ सब के दूरी पहले से अलग किया अलग दूरी के बात एना छै कि हम सब मधेश के अधिकार के बात अहूं सब करे छी मधेश के अधिकार के बात हम सब हमर सब के क्लियर कट लाइन से एई देश भीतर में रह के हम सब जत्ते अधिकार टोपी वाला के छै ओते धोतियो वाला के भेटक चाहे तै के लेल हम सब समानता के लेल आंदोलन करे छी। सीके राव जी हमरा सबके बात से कनी फर्क बात रह के कहे चल कि एहि देश से मधेश अलगे करे पड़ती मधेश देश बना पड़ती छै उनकर एजेंडा में हम सब कहीं सहमत नहीं छी बातें सब अपना संविधान से अपना सब प्रधानमंत्री लाइने फर्क छै लाइन फर्क छै हम सब एहि देश में एहि देश भीतर में समानता के बात करे छी उ देश अलग करे के बात तो हमरा सबके सहकार्य हमरा सबके एकता पृथकतावादी आंदोलन करे वाला से नहीं भ सके हम सब एहि देश में राष्ट्रवादी यदि केहू छै तो मधेसिया के बेटा छै ओकर रिप्रेजेंट करे वाला राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल छै अहाँ देखबे बॉर्डर में रक्षा करे छै मधेसी करे छै अहाँ देखबे हरेक चीज में एहि देश के जो यदि टैक्स कलेक्शन होय छै तो मधेश से होय छै तो एहि ठमन मधेश असली राष्ट्रवादी है तो देश पर काठमांडू पर शासन के जो हिस्सेदारी मधेसियों के होबक चाहिए उसमें बराबरी के हिस्सेदारी भेटक चाहिए से हमर सब के मांग छै। सिकेराव के लेल मधेसी के अधिकार से वंचित करे के लेल ई काज कयल गेलै निश्चित रूप से कोनो पृथकतावादी के साथ एकदम गलत बात है ने मधेसी के अधिकार के वंचित करे के लिए अगर ये समझौता भेल ई गलत बात है माने तो राष्ट्र के मूल धार में लावे के जे मैंने विद्रोही पक्ष छले जे मैंने छुट्टे राष्ट्र के मांग करे छले जे मैंने पृथकतावादी आंदोलन करे छले और वो मूल धार में लोग सकारात्मक रूप से एकदम स्वागत के योग बात है वो ठीक है कल मधेश के बहुत उनके सबके मधेश के अहाँ के दोस्ती होक चाहिए सहकार होक चाहिए लेकिन अहाँ से उनका गैर पड़ उनका अहाँ अथी ठाड़ो पारे तो की अहाँ जरा की दोस्ती करते और सरकार चाहे छे देश के हरेक नागरिक देश प्रति जिम्मेदार बने और सब सुखी बने नागरिक जिम्मेदार तो बन जाते कुछ लोग आंदोलन से जना कल सरकार एकदम गंभीर रूप से जिम्मेदार संविधान संशोधन के एजेंडा तो मैंने
छलफल चल रहा है भीतर में मैले अब सरकारों में छत हमारो अभी छलफल पर चल गए है ना, लेकिन वो भीतर में कौन कौन मुद्दा में संशोधन कर जाए उनमें राजपा के अध्यक्ष मंडल के नेता सब जो भी 2-4 राउंड बात भी भेल है ना, कौन कौन मुद्दा के मैंने केना के अथी कल जाए के। और अभी सरकारों में छत मैंने संघ समाजवादी फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव छत अभी यदि सीके रात भटक जाए छे जना वो दिन देखल गेले जनपुरियर भटक जाए कुछ दिन हम सब देखी मैंने अभी घर घर मैंने मशहूर सुख लिया अखनते हमसे मैंने टिपा हमसे मैंने एकरा विश्लेषण अन्यथा ढंग से कर लगू तो नहीं होते एकरा हम सब कम की देखी कुछ दिन कर मैंने मधेश के निकल के आरोप यह है कि मांग संबोधन नहीं करे के मधेसी सबके अधिकार से वंचित करे के लेल केना कहे एकरा दबायल जाए ते द्वारा सीके राउत के आनल गेले। काल भेने अगर सीके राउत फिर ये विखंडन के बाद जे आने से तक तह लगाइए देबे मधेसी सबके तह लगवाला वाला सीके राउत के जी नहीं एकदम गलत बात है ना, कोनो मधेसी के तह लगो के बात नहीं है, कोनो मधेसी के तह लगो के सीके राउत करने लगे सीके राउत के एजेंडा छुट्टे चले विखंडन एजेंडा थे राष्ट्र के टुकराव के एजेंडा चले ते द्वारा मूलधार में लाल ते द्वारा और उनको बहुत मधेश के एजेंडा सब है ना, तो द्वारा मैंने लाल गया और मधेश के आंदोलन के समाप्त कर मधेश के मुद्दा के समाप्त कर चाहे मधेशवादी दल के पाखा लाओगे चाहे से बात सब कतौ नहीं है ना, ठीक है कुछ एजेंडा सब है कुछ बात सब उठल है सरकार ओइ पर गंभीर रूप से छलफल कर रहा है एकरा केना के एकरा निकास देल जाए केना के एकरा संशोधन कयल जाए। सीके राउत ता तो मूलधार के राजनीति में चल गए ने आब रहा है कि भ सके जना हुनकर बात एले कि किस दिन देखा पड़ते झंडा देखेले प्रदर्शन भेले अखन मतलब अलग फ्री मधेश के बात एले ने, लेकिन एहि पर किस दिन देखा पड़ते किस दिन देखल जाए ते के बाद मात्र निचोड़ में पहुंचल जेते कि वास्तव में डॉक्टर सीके राउत समझौता सहमति अनुसार आगा बढ़ रहा है कि नहीं से तब भेले सरकार तरह के बाद अपने के केना लगे वास्तव में डॉक्टर सीके राव संग सहमति केले पर मधेश के एजेंडा समाप्त भयते मधेसी सब अधिकार संपन्न नहीं हेते से यहाँ सब विश्लेषण है नहीं। देखिए इस सरकार के प्रयास से सरकार के षड्यंत्र से पटक पटक अखनो कखनो काल की है मधेश के इशू एजेंडा विभिन्न कालखंड में 2007 साल से देखबे तो कहियो कथी कहे वेदानंद झा के नाम में तो कहियो गजेंद्र सिंह के सद्भावना तो कहियो वही में से बद्री मंडल मानू कथी कहे अहाँ के राजा के पक्ष में तो एहन कालखंड में अहाँ के मधेश के जे इशू है मधेश के जे एजेंडा है ओकर रिप्रेजेंट करे वाला ओकर पक्ष में वकालत करे वाला के है तेकरा हम सब देखी मानू के पात्र आय ज्ञान भ सके काले अन्य भ सके लेकिन वो एजेंडा तो वही है वो एजेंडा जे छोड़ के चल गए मधेश के रिप्रेजेंटेटिव नहीं भ सके जे वो एजेंडा पर अड़ित है वो मधेश के असली रिप्रेजेंटेटिव थे तो अखन जे इशू एजेंडा पर नहीं क्या डर है कि आप दूध फोरम राजा बा छलिए दूसरा डर तरास के कोनो नेता से कोनो पार्टी से कोनो सरकार से तो हमरा सबके डर नहीं हमरा सबके डर है जनता से कि वही जनता के जे हम सब कमिटमेंट कहने चली जे आंदोलन के समय में जे नारा सब देने चली उ नारा उ इशू एजेंडा पूरा करा सकबे कि नहीं करा सकबे उ करा नहीं सकबे तो ओइ पर हम सब कते अड़ल छी अडिक रहबे तय के लेल नहीं हमरा कंप्लीट कर तय के लेल जनता से डराए पड़ते आ कोनो सरकार जेहन खरंद सब पर रहल छी जे किस्म के मानू हम पहिनो कहली कि कोन कारण से कोन कानून से कोन न्यायालय के न्याय है कि ओहे न्यायालय के न्याय से रेशम चौधरी के जन्म कैद कर दै छै कैला कि एमएलए नहीं बनना चाहे छै कैला वो मधेश के थारू के विरुद्ध में एमएलए भ के परिचालित नहीं होबे चाहे छै तोरा जन्म कैद जे ई चीज स्वीकार ले छै कि हम मधेसी अनुहार छै हम अहाँ के प्रयोग ककरा लेल होबे कोन शक्ति के लेल काज करबे वो यदि कमिटमेंट कर ले छै तो ओकरा अहाँ के सब चीज पीएसओ सुविधा हम कहलिए पहिने कि संसार के माने अद्भुत अहाँ के कोनो विरले इतिहास होते जत जैठमन अहाँ के इमीडिएट माने अखंडता के राष्ट्र के अखंडता के विरुद्ध में आंदोलन होते परिचालन विशेषकर न्यायालय के बाद जे पिछला समय में न्यायालय के जे निर्णय सब एले से कतौ ने कतौ
ई कहल जा सके कि कतौ न कतौ न्यायालय प्रभावित छै। ई बात अहाँ स्वीकार करे छियै कि एक एक दिन के फरक में जे भ रहल छै, ई जे घटनाक्रम पिछला जना के भेलै अप्रत्याशित रूप में प्रधान न्यायाधीश के बेंच से आके डॉक्टर सीके राउत के रिहा कैल गेल छै, जन्म के दिल गेले रेशम चौधरी के, मतलब ई जे घटनाक्रम जना के पिछला समय भेलै अप्रत्याशित रूप में, त अपने के केना लगे कतौ न कतौ सरकार चलाए रहल छै न्यायालय के? वो हमरा तना नहीं बुझ पे रहल है। मैंने न्यायालय स्वतंत्र छै, न्यायालय के स्वतंत्र सरकार दबाव नहीं देल जा सके छै, सरकार दबाव नहीं देल जा सके, उनकर मैंने दायरा छूटे छै जे मैंने ओकर जे प्रमाण के आधार पर जे भी मैंने उनकर लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं भेलै, ठीक छै, लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक भेलै लेकिन जन कैद अहाँ के रेशम चौधरी आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं भेलै, ठीक छै। अब वही पे बहस चल रहल छै, वही पे छलफल चल रहल छै, वही पे बहस चल रहल छै, है ने, आयोग के प्रतिवेदन की देने छै, वही पे न्यायालय में उ जेते उ बात सब मुद्दा सब चलते। लेकिन अखन हम न्यायालय पर मैंने संख्या के घेरा में राखी कतौ से प्रभावित सरकार से उ स्वतंत्र पूर्ण रूप स्वतंत्र है नहीं। अब उनकर बेंच लगे थे, और बेंच में मैंने की प्रमाण के आधार पर मैंने कोनो डिसीजन ले छे, और ठीक है अगर पुनर्लोकने करे पड़ते, चाहे आयोग के अला के बाद में रिपोर्ट अला के बाद में अगर कोनो होते फोन में न्यायालय के कहल जा सके छे। सरकार के सार्वजनिक करे छे। अब जे राजपा के आरोप छै कि रेशम चौधरी के जानकारी कैल गेलै, ओहि से पहले प्रतिवेदन सार्वजनिक भ जेतै, ओहि में दोषी के सब बहुत कहल गेल छै, सुझाव देल गेल छै सरकार के इनका कार्रवाई कैल जाए, किछ कैल जाए, किछ तो हेतै नहीं प्रतिवेदन में, तो प्रतिवेदन किया नुका के रखने छै सरकार? ठीक है, अब प्रतिवेदन के मैंने बात विषय में बात उठल चल रहल छै, अब चर्चा के विषय छै, प्रतिवेदनों के सार्वजनिक करही पड़ते। जब मैंने ओकर अथी देल प्रतिवेदन त भले संविधान संशोधन जा कहिया पूरा ठेकाने से कहिया सार्वजनिक से नहीं छै, ठीक है। अब हम बहुत बढ़िया बात उठा दिले है ने, अब ओहो पर सरकार गंभीर रूप से लेता है, ध्यान आकर्षण होते। अब डॉक्टर सीके राउत के ई मूल धार के राजनीति में एला से अहाँ सबके विशेष कर राजपा के आ फोरम के दोनों पार्टी के शक्ति भेट गेले, या दोनों पार्टी क्षयकरण के अवस्था में जा सकते से डर कुछ? देखिए, सबसे पहले हम कहलिए डर सीके राउत जी ने देश के प्रधानमंत्री सत्तासीन पार्टी सब बेर बेर मधेश के पहल आंदोलन जे सीके राउत मूलधार के राजनीति में एकटा सकारात्मकता बेसी अहाँ सब डर पैसा ले से सीके राउत जी ओपन हिसाब से तो हम सब वेलकम करे छी कि ओपन पॉलिटिक्स में आबे पड़ले, बेर बेर अहाँ के हम सब प्रयासो करने छी, लेकिन अहाँ के जय किस्म के जय धार से किनको प्रयोग के माने विषय कनी दिन रुकू, कनी दिन रुकता से हम की कहलिए, जखन कनी दिन रुकबे त रुकबे त हुनका अखन मानु व्याख्या होय छै जन्म संग्रह आ व्याख्या होय छै अहाँ के संविधान में कतो देश अखंडता के विरुद्ध में जन्म संग्रह के संविधान में छै व्यवस्था नहीं छै, तो वो अहाँ के सीके राउत जी व्याख्या करै छथिन, तो हम सब मानु जे चीज के मानु कथि कहै छै स्वीकारे नहीं कर सकै छी, ओ त सहकार्य केना भ सकै छै। दोसर बात अहाँ के जे मानु सीके राउत जी पार्टी खोल के लोकतांत्रिक पद्धति प्रक्रिया से प्रतिस्पर्धा में थी, तो डरा के कौन बात है, आरो मधेश के इशू में थप बल भेटते। लेकिन अहाँ के जय किस्म से अहाँ देखने हवे कि काल के समय में मधेश आंदोलन के काउंटर में एमाले अहाँ के थारू कल्याणकारिणी समिति के अहाँ के आंदोलन चरकावा दिल के, राज्य के अहाँ के शक्ति के दुरुपयोग कऽ एमाले के कार्यकर्ता सबके परिचालन कऽ थारू के कह दिल कि मधेशिये नहीं छै, एहि देश में भेल छलै, तो एहिठमन राजपा जे आंदोलन के उठान कर रहल जे चीज के तो काउंटर के रूप में अहाँ के प्रयोग भ सकै छै, तो ओहि प्रयोग के तो हम सब तो बुझे छी ना, हमहू सब मानू पार्टी संघर्षशाल पार्टी के नेतृत्व करे छी, तो हमरा सबके बुझल छै कि सीके राउत जी जो यदि हुनका मधेश प्रति मानता सने मधेश के इशू एजेंडा पर काज कर सकै छथिन, तो निश्चित रूप से उनकर मित्र नेकपा नहीं भ सकै छै, राजपा फोरम है। ताहि दुआरे एम्हर सहकार्य नहीं होबे के कारण की छै कि ओहिठमन कतौ न कतौ से परिचालित भ के त निश्चित रूप से अहाँ देखबे कतौ न कतौ की होइ छै आंदोलन मूवमेंट सब में घुसपैठिया जे भ जाय छै, वो घुसपैठिया बहुत माने मूवमेंट के लेल प्रतिपादक भ जाय छै। तो हमरा सबके सचेत अलर्ट छी, हम सब मानू कथि कहै छी सजग छी, हम सब भयभीत चाहे डरायल नहीं छी, भयभीत आ डरायल के त बातो नहीं छै, हम सब सजग छी, सचेत रहना जरूरी है, सचेत रहिए, लेकिन मानो पब्लिक में हम सब खास कर आशावादी रहिए, हम सब मधेश में हम सब कथि आपने जना कहलिए कि
मधेसी के समस्या समाधान भले जेना कि संविधान संशोधन के बात सब होइ छै और बात सब होइ छै त तै पर नेकपा किया मतलब एना के करल छै मतलब समस्या समाधान नहीं करी जेना अपनों के बात एले तखन कि आप विकास के बात करी नहीं समृद्धि के बात करी ये अधिकार के बात पर किया अहाँ सब पाछाड़े छै हरदम अधिकार के आंदोलन वर्षों वर्ष तक चलत रहे छै मैंने हम भूखाइल छी मतलब चलत रहे आज नहीं मर नहीं रहे हम भूखाइल छी तो मैंने एक ही हाथे खाए दोनों हाथे नहीं खा सके छी अब अत्यधिक भारी विभेद छले अत्यधिक भारी मैंने फरको देश के मैंने राजतंत्र समाप्त भ गेले संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में हम सब एती पहले गणतंत्र घोषणा थोड़ी संहिता थपाइल गेले संहिता के लिए आंदोलन भेले विभिन्न आंदोलन के बाद अखन हम सब एटा संविधान लेने छे ठीक है वही संविधान में कुछ त्रुटि छे चाहे कोनो संशोधन के विषय छे ई राष्ट्रीय एजेंडा में चल गेल छे सरकार के नजदीक पुगल छे टेबल पर पुग चुकल छे ओई के बारे में जे अखन संघीय फोरम के उपेंद्र यादव जी इस सरकार के नेतृत्व में उप प्रधानमंत्री छत और वो एजेंडा में छत जी तो तै दुआरे ओ सब उनका सब विषय छे ओ सब गंथन मंथन करे छे छलफल कर रहले एकरा कोन-कोन विधा में कोन ढंग से अथी कर ज्ञानी जी भी राजपा से जुड़ल छत है ने राजबो भी समर्थन करने छले अब उनकर एई एजेंडा पे अलग नहीं बोलके वो रेशम चौधरी के एजेंडा पर उनका जेल देने के तै दुआरे एजेंडा सरकार है फोरम राजपा के सरकार है केंद्र में अहाँ समर्थन फिरता ल ले लिए फोरम के यथावत सरकार में छे पिछला जे राजनीतिक घटनाक्रम जते परिवर्तन भेले वो पर फोरम करीब करीब चुपचाप जकाए ओते बजे के कोशिश नहीं करे बात में कुछ मतलब इंटरफेयर नहीं करल छे ओते कोनो बात नहीं करल छे धक्का किया कि धक्का बेसी लाल छे राजपा के त में अपने की कहबे राजपा के धक्का नहीं लागल छे मधेसी जनता के जे शहीद जे इशू के लेल देने छे ओकरा धक्का लागल मधेसी जनता के फोरम के पास है ना फोरम के साथ में हम सरकारें में छे मधेसी सरकारें में छे चाहे यहाँ संघ चुनाव लड़ रही संघ मैंने राजपा फोरम से चुनाव लड़ते मैंने ये सरकार बनी थी अभी यहाँ की सरकार है उत्तर प्रदेश में सरकार बनी देश में यानी जी बात एकदम भूल गई थी यहाँ सरकार में थी सरकार के मुख्यमंत्री जी पटक पटक एक एगो मंच पर प्रचंड जी के केपी ओली जी के अहाँ के वो अपन गुना सुना देने छथिन 2 नंबर प्रदेश के सरकार के हाथ पर बांध के कहे छथिन कि काम कर कत से कर्मचारी व्यवस्थापन नहीं है छे अहाँ के संहिता फेलवर कराबे के मनसा से 2 नंबर के सरकार के सीडीओ के असीमित अधिकार दक सीडीओ के असीमित अधिकार दक अहाँ 2 नंबर प्रदेश के जे संहिता है तकरा जय मान गृह मंत्री काल्हे खन ज्ञानेंद्र यादव गृह मंत्री छथिन प्रदेश के उनका स्टेटमेंट आयल छे ना कि देश के अखंडता विपरीत काज करे वाला के हम सब कार्रवाई कर लेकिन उनका निर्देशन है एसपी ने माने छे सीडीओ ने माने छे ठमन सा 7 प्रदेश में 6 टा में नेकपा सरकार छे यहाँ है ना अगर संहिता के कतो कमजोर करे के बात नहीं है उत्तर प्रदेश में मान ले यहाँ सब सरकार बनी संहिता के लीगेसी बोका वाला सरकार है 2 नंबर दुर्भाग्यवश कहियो ओई 6टा प्रदेश में अहाँ के संहिता पक्षधर के सरकार नहीं बन सकता 2 नंबर प्रदेश के अधिकार दे वाला संहिता फेलवर करावाला आती अहाँ देखियो बजट सबसे पॉपुलेशन है ना अहाँ देखियो सबसे पॉपुलेशन बेसी छे 2 नंबर प्रदेश के 54 लाख लेकिन जे 1 नंबर प्रदेश के जे 5 नंबर प्रदेश के जे 3 नंबर प्रदेश के जे वित्तीय अनुदान भेटे छै केंद्र सरकार से ओहो 2 नंबर तो 54 लाख जनता के जते विकास निर्माण में पैसा चाहिए वो पैसा केंद्र सरकार से पर्याप्त सहयोग नहीं भरल छै अहाँ के कर्मचारी के जे सहयोग चाहिए मालूम नहीं अभी के बात सरकार है अहाँ के सरकार अभी खर्च नहीं कर सके खर्च नहीं कर विकास के कर्मचारी जो बोले ना कर्मचारी नियुक्ति करे के आधार बजट खर्च नहीं अन्य प्रदेश सरकार में खर्च नहीं रहा है नियुक्ति अभी बजट खर्च हो जा रहा है पास करे छे पुलिस भरना करे के विधेयक पास करे छे हाउस त काठमांडू के सरकार के मन नींद हराम भ जाय छे ब्रेक लगावे छे अहाँ कर्मचारी भरना करे दे पर लेकिन करे दे पर ले अहाँ के पुलिस संचालन करे के अधिकार दे पर लेकिन दे पर अहाँ के संघ सरकार के मात्र मॉनिटरिंग के अधिकार रखे पर लेकिन अहाँ जे कहे छी कि काम नहीं कर सकले अहाँ के मंत्रालय के मंत्री के मुख्यमंत्री के सचिव ने कर्मचारी चूंकि ओई कर्मचारी के तार जुड़ल छे केंद्र सरकार जोड़े संघ सरकार
सरकार जुड़े, चूंकि वही मंत्रालय के सचिव के मुख्य सचिव के अठन के प्रदेश सरकार कार्रवाई नहीं। ज्ञानी जी मारपीट करे छी, सचिव के पीटे छी, सचिव के पीटे छी तो केना ज्ञानी जी हम सब रहले कि अखन के जे आरोप छै त की कहबै अपने अखन के परिस्थिति में आधार आरोप छै कोनो विरोध में कोनो किस्म के मैंने 7टा प्रदेश में 6टा प्रदेश में नेकपा के सरकार छै, एकटा अभी प्रदेश नंबर 2 में मधेसी गठबंधन के सरकार छै, ओ मैंने संघीय समाजवादी फोरम के नेतृत्व के सरकार छै, सरकार में ज्ञानी सब छै काम करय चाहे छै नहीं कोनो पर काम करय चाहे छै। देखे रहल छी कर्मचारी सचिव के पिटापिट भेल, दुनियादारी वायरल भेल छले, अपने से मालूम है मीडिया में आइले है, दुनियादारी लाइव आइले ये तो इहो कहल जाइ छै 11 के सहमति जे भेलै है त कतो न कतो इहो अब सुन हम सब खाली विभेद नेकपा के प्रवेश बढ़ाई। हां या अब स्वाभाविक बात है ये ऐसे मैंने स्वाभाविक बात है। कल हमरा सबके जो मैंने ये 2 नंबर प्रदेश में कहीं के विभिन्न किस्म के आंदोलन से हमरा सब पर बहुत दबाव, हमरा सबके कार्यकर्ता पे अनेक किस्म के आरोप प्रत्यारोप के कारण से वोट में वंचित कर, अनेक किस्म के डरा धमका के मैंने मत बटुलने छलखिन। अब मैंने प्रतिस्पर्धा के एकदम अब जनता के बीच में हम अब अहाँ के सरकार है, जनता के जवाब दिए पड़त, जनता में जवाब दियो। अभी तक विकास डॉक्टर सी के रात के आनंद गेले सहमति कल गेले। हाँ एहि बात के हमरा गंथन मंथन में बेर बेर चर्चा परिचर्चा भ गेलै, चूँकि आब हमरा बेसी कह के नहीं एहि विषय में अहाँ देख रहल छी कि जै किसिम से प्रयोग भेलै है उ प्रयोग के जे घटनाक्रम छै तो ओइसे माने एकदम सोचा बुझे वाला विवेक वाला कोनो लोग हेते पढ़ल लिखल तो माने ठीक ढंग से माने व्याख्या कर सके छै रहले कि हम सब किनको से जे कहलखिन है कि एठमन अखन खास क संघ सरकार चाहे छै कि उनकर एजेंडा संहिता नहीं रहे, संहिता केना डिजॉल्व हेते, एठमन ओइ संहिता के लिगेसी बोक वाला पार्टी सब ओइ एजेंडा के एडवोकेसी करे वाला ओठमन अहाँ के केना क कमजोर कयल जा सके छै, उ कमजोर कर के माने तारतम्य मिल के कोनो पात्र भ सके छै। देखबै त अखने देखबै एठमन केपी शर्मा ओली जे देश के प्रधानमंत्री छथिन उ कहै छथिन कि विकास के समृद्धि के बात करे पड़ते, तो संशोधन करछु बिमस्टेक बैठक के बाद लगते संबोधन करछु से अहाँ के हमरा नेता सब के बीच में प्रधानमंत्री के बीच में, लेकिन एहि बहाना में की चाहे छथिन कि मधेश के अधिकार पहचान नहीं दी। हमरा सबके एकदम क्लियर कट धारणा मान्यता की छै, हमरा सबके पहचान स्वाभिमान और अधिकार के जे आंदोलन है वही आंदोलन के जे मुद्दा है हम सब वही चीज के न छोड़ सके छी। सत्ता तो हमरा सबके लेल माने सेकेंडरी बात है, सत्ता हमरा सबके मूल उद्देश्य नहीं है, हमर सबके मूल उद्देश्य अधिकार है, लेकिन मूल उद्देश्य के सब की कहे छथिन गौण उद्देश्य बना दे छथिन। हमरा सबके पहचान स्वाभिमान और अंकुश लगा कर जेल में बंद कर मांस भात खाओ दूध भात खाओ यदि कहे छथिन ई सब के अधिकार दियो, सत्ता अहाँ के देने है जनता अनी चलाओ, लेकिन हमर सबके जो मुद्दा है जो हमर सबके संविधान संशोधन के मांग उस संशोधन करके अहाँ क्लियर कट कर दियो। अहाँ के वही आशा विश्वास के साथ हम सब केंद्र में समर्थन करने चले, लेकिन अहाँ फिर सब पूर्ण समर्थन करता ले ली। अहाँ सब कैसे आंदोलन करबे छठ के बाद आप फिर दोसर छठ आवे लगले, कहिया है आंदोलन? आंदोलन तो निश्चित रूप से अखनो हम सब आंदोलन में नहीं छी, एकरा अहाँ के हम सब आंदोलन के रूप ले पड़ते, आंदोलन के रूप मानो रोड पर टायरे बारना नहीं होय, अखनो अहाँ के लाल प्रतिवेदन मांगल गेल छै हाउस में, रोस्टम घेरा तक प्रधानमंत्री के चेतावनी देल गेल छै। तो आंदोलन के हमर नेता सब पहले सदन में अहाँ के जनता से जीत के गेल छै, तो सदन में अहाँ के ढकढका रहल छै, सरकार के कह रहल छै कि अहाँ जे चीज के लेल हम सब आज नहीं करब तो हमर सबके आंदोलन फोरम के कही मांग छै, सब तो सब कहिया संबोधन भ जेतै? अब हम सब आशावादी छी, आशावादी रही एहि दुआरे
दू नंबर प्रदेश के सरकार में से सरकार में से अलग नहीं छत सरकार में छे तो दुआरे आशावादी है बहुत जल्दी माने अगर संसद होबे त हम तुम लोग सोचा और ओने सरकार में मधेश के लिए दल में से मैंने का संजय कुमार यादव फोरम करे के सत्ता चलावे के वो अधिकार छे स्वाभिमान छे यहाँ के इनका सबके माने खास कर नेकपा के माने अति दान में नहीं मिलल छे मधेसिया के सत्ता मधेसी देश के उतने अधिकार रखे छे जते यहाँ के काठमांडू वाला हमरा सब के प्रदेश में नहीं काठमांडू में पहली पार्टी नेकपा बन चुकल छे यानी जी जनता हमरा के पक्ष में 40% जनता हमरा के पक्ष में यानी अपने कथाई कमी आए के बाद में तो लगत रहे छे कि हम मोटा लेकिन अखन नेकपा के अवस्था वो है आके बुझाए 2/3 के अहंकार जनता के धन्यवाद पक्ष में काज करू प्रदेश के मुद्दा कहिया संशोधन करबे की कह पड़ले कि मांग गलत छे जो यदि गलत ना है तो अहाँ के इमीडिएट हाउस से संबोधन क के अहाँ के मधेश के जे इशू है एकरा सॉर्ट आउट करे पड़ल। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोनों गोटे के। दर्शक मित्र ओ छले राज किशोर यादव नेकपा के प्रदेश नंबर 2 के कमिटी सदस्य तहिना धनुषा के राजपा अध्यक्ष मंडल के सदस्य ज्ञानेन्द्र कुमार ज्ञानो आइ बातचीत करे छलिए जे सरकार आ डॉक्टर सी.के. राउत बीच भेले 11 बुंदा के सहमति एकर प्रभाव केना के पड़ते विशेष करके मधेश के राजनीति में तेना मधेश की दल के जे एजेंडा सब छै ई सब संबोधन किया ने बढ़ल छै यह सब विषय में बातचीत करे छलिए। बेस त नमस्कार।